हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्ज़ाम लवर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है UPPCS 2023 RO की वैकेंसी आई हुई है, तो उसी क्रम में अब हम अपनी रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। इस रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से हम उन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके RO के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्नाटक युद्ध और 2-3 और युद्ध हैं जो जैसे मैसूर युद्ध, उसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपना शासन भारत में स्थापित किया। ठीक है, आपको जैसे मालूम होगा कि सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगीज़ आए थे, उसके बाद डच आए थे और उसके बाद हमारे यहाँ इंग्लिश आए थे। तो यह क्रम रहा था इनके आने का। तो अब हम डाल लेते हैं नज़र कि इसमें हुआ क्या था। देखिए, कर्नाटक युद्ध का मेन कारण था कि ये विदेशों में जो वार चल रहा था फ्रांसिस और इंग्लिश के बीच में, मतलब फ्रांसीसी लोगों और अंग्रेज़ों के बीच में जो वार चल रहा था, उसी का आगे का यह रूप था। तो इसका भारत से कोई संबंध था नहीं। तो उसी को नज़र हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ। देखिए, इसमें कर्नाटक युद्ध में 3 युद्ध हुए जो कि इंग्लिश और फ्रांस के बीच में हुए, यानी कि अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच में हुए। तो उसमें पहला युद्ध जो है वो 1746 से 48 के मध्य हुआ, जिसको एक्स-ला चापेल की संधि द्वारा सुलझा लिया गया 1748 में। इसमें किसी भी पार्टी की जीत नहीं हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो 46 से 48 के बीच में हुआ था। वहीं बात की जाए दूसरे की तो 1749 से 54 के बीच में हुआ था, जिसके बाद पौंडीचेरी की संधि हुई थी। ठीक है, जो 1755 में हुई थी, और इसमें जो स्थिति थी वह ब्रिटेन की मजबूत थी, यानी कि अंग्रेज़ों की स्थिति इसमें मजबूत थी। उसके बाद तीसरा जो हुआ वह निर्णायक युद्ध था। वो 1756 से लेके 1763 की ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसे हम सप्तवर्षीय युद्ध व औपनिवेशिक कारणों के रूप में देख सकते हैं। इस युद्ध को सुलझाया गया पेरिस संधि के द्वारा, जो 1763 में हुई थी। और यह संधि इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसी संधि से फ्रांस की हार निश्चित हो गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं तीनों युद्ध। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से टेबल याद रखनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अंग्रेजी कंपनी का नाम जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जैसा कि आपको मालूम होगा। लेकिन इसका अगर पूरा नाम है तो वह है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। देखिए, ईस्ट इंडीज़ इसलिए रखा गया कि अगर आपने नक्शा देखा हो तो यूके जो है वह भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर यूके से आप देखोगे तो यह ईस्ट में दिखेगा भारत, यानी कि पूर्व में दिखेगा, इसीलिए यहाँ ईस्ट इंडीज़ नाम दिया गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, आपको मालूम होगा भारत, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान और ये पूरा इलाका, म्यांमार, ये पूरा ही इलाका उस समय अंग्रेज़ों के कब्जे में था। तो इसीलिए इस पूरे इलाके को हम ईस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध का आपने देख लिया। यहाँ पर 3 युद्ध हुए जो 1763 की पेरिस संधि के बाद समाप्त हुआ, यानी कि फ्रांस यहाँ से हटाए गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया अंग्रेज़ों ने, फिर इसके बाद राज्यों का रुख किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला जो मजबूत राज्य था वह कौन सा था। तो नज़र डाल लेते हैं अगले राज्य पर। देखिए, अगला राज्य जो आपके सामने दिखेगा वह था मैसूर। ठीक है, देखिए मैसूर में यहाँ पर इन्होंने 4 युद्ध लड़े, कुल 4 युद्ध लड़े, जिसे हम एंग्ला मैसूर संघर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम नज़र डाल लेते हैं एंग्ला मैसूर के बारे में। देखिए, पहला एंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में युद्ध हुआ था। इस समय जो मैसूर के शासक थे वो थे हैदर अली। तो हैदर अली यहाँ के शासक थे, और यहाँ जो गवर्नर जनरल थे जो इस युद्ध में थे उनका नाम था लॉर्ड वेरलिस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद ये युद्ध किस संधि द्वारा सुलझाया गया, तो मद्रास की संधि, जो 1769 में संपन्न हुई थी। तो आप ये याद रखेंगे, जैसे देखिए युद्ध हुआ 67 से 69, तो मद्रास की संधि भी 69 में होगी। ठीक है, इस समय इसमें विशेषता क्या थी कि हैदर अली जो थे वो दक्षिण भारत के प्रथम शासक थे जो अंग्रेज़ों में पराजित नहीं हुए, यानी कि इस समय जो हैदर अली यहाँ पे मैसूर में शासन कर रहे थे वे अंग्रेज़ों से हारे नहीं, उनकी स्थिति अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय एंग्ला मैसूर युद्ध हुआ जो 1780 से 1784 तक चला। इस समय हैदर अली थे ही, क्योंकि वो हारे नहीं थे, तो हैदर अली की
जो गवर्नर जनरल थे वो बदल दिए गए। उसके बाद आ गए वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए और इन्होंने, हैदर अली की मृत्यु हो गई इस युद्ध में, और इन्होंने क्या किया कि 1784 में टीपू सुल्तान, जो टीपू सुल्तान से उनसे संधि कर ली, मैंगलोर की संधि, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैंगलोर की संधि किसने किससे करी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने टीपू सुल्तान से करी। कब करी? 1784 में करी। किस युद्ध के बाद करी? तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद करी। किसने करी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 तक चला। क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी, उनके लड़के टीपू सुल्तान अब गद्दी पर थे, तो इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ युद्ध किया, ठीक है। इस युद्ध में आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान की थोड़ी स्थिति कमज़ोर हो गई थी, वह इस तरह से लड़ाई नहीं लड़ पाए थे। गुट बना लिया गया था अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ों ने और मराठाओं ने, तो इस समय इतना इनका प्रभाव नहीं रहा युद्ध में, तो इसलिए ये इनकी इस युद्ध में हार हुई। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। उसके बाद फिर इनसे कुछ राज्य ले लिए गए, इस तरह का कुछ सीन था। उसके बाद फिर क्या होता है कि चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1799 में, ठीक है। इस समय टीपू सुल्तान थे ही, और जो गवर्नर जनरल आए वो आए लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली आए जो सहायक संधि के लिए काफ़ी फेमस थे। इन्होंने मैसूर के संग सहायक संधि कर ली। देखिए सहायक संधि आप मैं बताऊँ कि इसमें क्या करते थे कि मान लीजिए सहायक संधि में ये मान लीजिए कोई भी भारत के 2 राज्य ले लीजिए, मान लीजिए यूपी ले लिया, इधर बिहार है, ठीक है, इधर झारखंड मान लीजिए। तो अंग्रेज क्या करते थे कि इस पे तो आधिपत्य जमा लेते थे यूपी पे, बिहार वाले से सहायक संधि कर लेते थे। यानी कि यहाँ पर क्या करते थे सहायक संधि द्वारा कि जो राजा होगा वहाँ का, शासक जो होगा, वह तो खुद तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसकी जो फौज होगी या जो उसके सैनिक होंगे वो अंग्रेज़ों द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे राज्य के खर्च पर। समझ रहे हैं आप? मतलब अंग्रेज तो कंट्रोल करेंगे सैनिकों को, लेकिन खर्चा उठाएगा राजा वहाँ का, यानी कि बिहार का राजा खर्चा उठाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि झारखंड वाले यूपी पे अटैक ना कर सकें, ठीक है। इसलिए ये ऐसा करते थे सहायक संधि द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सहायक संधि मैंने आपको मतलब बता दिया है। तो मैसूर से इन्होंने सहायक संधि कर ली, ठीक है। इस युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, तो ये हमें याद रखना है। वाडियर वंश की स्थापना भी यहीं पे हो जाती है, जो दूसरा वंश है इसको हमें जानना नहीं है। तो आपको पूरा मैंने आपको बता दिया 67, 69 और किस तरह से 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, तो आपको इस बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। देखिए ट्रिक से आप देख सकते हैं MS, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखते हैं मद्रास, मैंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, और लास्ट में टीपू की मृत्यु, सहायक संधि हो जाती है टीपू की मृत्यु का। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, जो आगे आपके काम आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एंग्लो मैसूर युद्ध की ये डेट्स हैं, ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए विद ये मतलब पूरी टेबल ही आपको यहाँ तक कंठस्थ होनी चाहिए। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में कारण ना पूछे, लेकिन आपको टेबल कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने देख लिया एंग्लो मैसूर युद्ध। इससे पहले भी हमने कांग्रेस से पूर्व संस्थाएं देखी थी, राजनीतिक संस्थाएं, उसका मैंने आपको वीडियो अपलोड कर ही दिया था, वो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं, हमारी कोशिश अच्छी लग रही है रिवीजन सीरीज़ वाली, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।